नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा के। तो दोस्तों, आज मैं साइंस से रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है आवर्धन सूत्र। दोस्तों, परीक्षा में आवर्धन सूत्र को कई जगह से पूछते हैं सवाल, और 6 नंबर में आते हैं, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछते हैं। तो इसको पूछने का तरीका जो है हम आपको बताते हैं। पहला तो है किसी लेंस में आवर्धन सूत्र प्राप्त करें, ये पूछता है। और दूसरा ये पूछता है m बराबर v/u बराबर hi/ho। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। m जो होता है आवर्धन, अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसीलिए आवर्धन को m से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। और v क्या है प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है वस्तु दूरी, hi क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ho क्या है वस्तु की ऊंचाई। तो ये सारे इसका नामकरण हुआ हिंदी में, जो मैंने अब पहले भी बताया हूँ छीन पाटी के नियम में। तो आइए अब चलते हैं। अब इसको किस तरह से प्रूफ किया जाता है, साबित किया जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको पहले भी बताए थे 2 तरह के लेंस है, और आपको जिस लेंस में याद है आप उस लेंस में प्रूफ कर सकते हैं। हम उत्तर लेंस में प्रूफ करके आपको बताते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है, कैसे। तो दोस्तों, आपको किसी भी लेंस में प्रूफ करना होगा आवर्धन सूत्र, तो आपको उस लेंस के बारे में लिखना होगा कि इस लेंस में क्या क्या आप यूज किए हैं। जैसे ये XY एक उत्तल लेंस है, ये भी वस्तु है, A'-B' प्रतिबिंब है, और F क्या है मुख्य फोकस है, F2 भी क्या है मुख्य फोकस है। आपको पहले से पता है उत्तल लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लिखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। माना कि XY एक उत्तल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर वस्तु AB को लंबवत रखा गया है, जिसके कारण A'-B' वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब लेंस के प्रधान अक्ष पर ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था जिस लेंस में प्रूव कर रहा था उसके बारे में हमने वर्णन किया। और इस लेंस में प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हुआ, जिसके कारण इस तरह के फिगर दिखाई देता है। जैसे एक समकोण ट्रायंगल ABO, और इधर दिखाई देता है A'-B'-O। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप साबित करते हैं, और समरूप साबित करने के बाद फिर इसकी भुजाएं को क्या करते हैं अनुपातिक करते हैं। आइए चलते हैं उसमें। 9 समकोण ट्रायंगल ABO एवं समकोण ट्रायंगल A'-B'-O में। देखिए दोस्तों, ABO में B के पास 90 पड़ रहा है,
और ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में बी डैश के पास 90 बढ़ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ए बी ओ और ए डैश बी ओ 90 डिग्री से इक्वल हो जाएंगे इसके कोण। और ट्रायंगल ए बी ओ में और ए डैश बी डैश ओ में ओ दोनों ट्रायंगल में शामिल है और सम्मुख कोण से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, कैसे, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से। अब दो ट्रायंगल में दो कोण इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप हो गए। ए बी ओ समरूप ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, कैसे, एंगल समरूपता से। अब जब ये समरूप साबित हो गया तो दोनों ट्रायंगल में दोनों भुजाएं, तीनों भुजाएं एक दूसरे के अनुपातिक हो जाएंगे, लेकिन हमको दो भुजाएं की जरूरत है। दोनों भुजाएं दोनों ट्रायंगल में अनुपातिक करते हैं, जैसे ए बी ए डैश बी डैश के अनुपातिक हो जाएंगे और आधार ओ बी और आधार ओ बी डैश दोनों एक दूसरे के अनुपातिक हो जाएंगे। तो आइए सबसे लिखते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश। पहले भी बताया है, अगर इस ट्रायंगल का ऊंचाई लेंगे तो इस ट्रायंगल का भी ऊंचाई, इस ट्रायंगल का आधार तो उस ट्रायंगल का भी आधार, ओ बी बटा ओ बी डैश। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। एक बार फिर से इसको लिखते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश ओ बी बटा ओ बी डैश। दोस्तों चित्र की ओर देखते हैं, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। आपको चिन्ह परिपाटी के नियम में बताया है कि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में ए बी वस्तु की ऊंचाई है तो प्लस में होता है, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस में होता है और माइनस दोनों में होता है। लेकिन देखना पड़ता है क्योंकि ये उल्टा है इसलिए माइनस में होगा। तो ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को लिखते हैं एच ओ से, अंग्रेजी में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ए डैश बी डैश को एच आई लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। उसी तरह से ओ बी क्या है, वस्तु की दूरी को लिखते हैं यू से, और कोई भी लेंस हो माइनस में होगा। और ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है, उसको माइनस भी से लिखते हैं, नहीं ये उत्तल लेंस है, प्लस भी होगा। अब क्या करते हैं, सॉरी एक और बात बताना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, उल्टा है, वास्तविक है, इसीलिए माइनस में होगा। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एच ओ बटा एच आई बराबर यू बटा भी। अब ये दोनों तरफ को उलट देते हैं तो हमारा फॉर्मूला एच आई बटा एच ओ हो जाएगा। तो ये एच आई को ऊपर लिख देते हैं और एच ओ के नीचे भी पट्टी वाला भी बदल जाएगा, भी बटा क्या हो जाएगा यू। ये फॉर्मूला भी एक प्रूफ हुआ। और आगे चलते हैं, बट मतलब लेकिन परिभाषा से m बराबर मतलब आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश, और वस्तु की ऊंचाई ए बी है। और ए डैश बी डैश को एच आई से लिखते हैं जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और एच ओ से वस्तु की ऊंचाई लिखते हैं। और ये समीकरण सेकेंड हो गया। सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश ओ बी बटा ओ बी डैश, इसका मान हमने ए बी तो कहाँ से आया, तो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से।
तो दोस्तों हमने समीकरण सेकंड यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। आप देखिए समीकरण फर्स्ट में HI बटा HO का मान V बटा U है, तो यहाँ M बराबर V बटा U भी लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया, तो समीकरण फर्स्ट से, ये समीकरण थर्ड हो गया। तो अब दोनों समीकरण में देखिए 2 और 3 में M का मान HI बटा HO है, M का मान इसमें है V बटा U। दोनों समीकरण को हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो कंबाइन करने का नियम है, अगर दोनों सेम है तो एक लिखेंगे। देखिए M का मान दोनों सेम है, आप लिख लीजिए, जो पहले प्रूफ करना उसको पहले लिखिए, V बटा U। तो M के बराबर V बटा U भी है और M के बराबर HI बटा HO है। ये प्रूफ हो गया हम लोग का। दोस्तों ये था हम लोग का आवर्धन सूत्र, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब ना अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। ठीक है।